उनके साथ साथ जो अब तगड़े हुए हैं पीटीआई के लोग भी, उन पर भी इल्जाम आते हैं। ये जो गोगा शेर, इस पर तो फिल्म भी बनी थी, सुल्तान राही साहब ने गोगा शेर का किरदार अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। ये जो वीडियो है इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की। मैंने कुछ पुलिस के लोगों से कुछ ख़ास मालूमात हासिल की, लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स से मैंने मालूमात हासिल की, ऐसे लोगों से जिनके अंडरवर्ल्ड के लोगों से, जराइम की दुनिया के लोगों से ज़ाती मरासिम तक हो चुके, उन लोगों से, क्योंकि उनकी बीट करते हुए, उनको कवर करते हुए, उनके खिलाफ पुलिस की स्टोरीज देखते हुए क्राइम रिपोर्टर जो है उनके ताल्लुकात हो जाते, तो उन लोगों से मालूमात हासिल की और बड़ी मेहनत की इस स्टोरी पर। मैं लाहौर आया था साल 2008 में, मई 2008 में, 22 मई 2008। तो हमारे कुछ दोस्त हैं वो मजाक उड़ाते थे कि यार कराची में अजीब से नाम है, कराची में नाम है कमारी कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, अंडा मोड़। तो मैं उनसे लाहौर के अजीब अजीब इलाकों के नामों पर बात करता था, छेड़ स्टॉप, वाड़ा गुजरादा या कुछ और चीज़ें। इसी तरह से वो ये समझते थे कि सारा कराची MQM का सपोर्टर है, अल्ताफ हुसैन का सपोर्टर है। बड़ी हद तक है भी, लेकिन सारा कराची नहीं है। और यहां पर जो है मैं उनसे बात करता था कि यार आपके यहां जो कब्जा ग्रुप है, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं या बदमाश हैं, जिनकी स्टोरीज हम फिल्मों में भी देखते हैं, ये बड़े बड़े कैरेक्टर हैं, ये क्या हैं, इन पर बात होती थी। तो उस वक्त जो है मैंने कुछ नाम सुने, जैसे बिल्ला ट्रकां वाला, टीपू ट्रकां वाला, तीफी बट, गोगी बट, गोगा शेर और इस तरह के नाम, हनीफा, बाबा, एक बाबा कराची में भी, बाबा लाडला। तो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं उनके नाम सुने। और जियो पे एक ड्रामा आता था कब्जा ग्रुप, ये जियो पे 2005-2006 में चला था। इसी तरह से ये जो गोगा शेर, इस पर तो फिल्म भी बनी थी, सुल्तान राही साहब ने गोगा शेर का किरदार अदा किया था। गोगा शेर पे भी मैं आगे चल के बात करूंगा। तो इन तमाम चीजों की, इन बातों की वजह यह है कि आप पहले एक वीडियो देखें। यह वीडियो जो है लाहौर पुलिस के ऐलानात हैं जो उसने शहर में बार बार मुख्तलिफ जगहों पर करवाए हैं। पहले ये वीडियो देखें। ऐलान समाअत फरमाइए। पुलिस की तरफ से ऐलान किया जाता है कि बदनाम जमाना ख्वाजा अकील भट्ट उर्फ गोगी भट्ट वल्द अब्दुल रशीद कौम कश्मीरी भट्ट, सकना 45 चैम्बर लैन रोड, गवाल मंडी, लाहौर, गिरफ्तार है। किसी भी शख्स को इसके खिलाफ कब्जा या दीगर किसी ज्यादती के मुतल्लक कोई शिकायत है तो फौरी तौर पर मकामी पुलिस से रब्ता करे। इसकी जय शिकायत पर फौरी कार्रवाई ज़ाब्ता अमल में लाई जाएगी। आपने वीडियो देखी। लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है गोगी बट को, अकील उर्फ गोगी बट। ये गवाल मंडी के, अक्सर अंदरून के लाहौर के जो अंडरवर्ल्ड के लोग, जराइम की दुनिया के लोग या लाहौर के डॉन हैं, वो अक्सरियत से डॉन जो हैं वो अंदरून के गवाल मंडी के हैं। तो ये भी गवाल मंडी का एक कैरेक्टर था। अब यहां जो लाहौर के क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि तारिक साहब देखिए, आपको फर्क करना पड़ेगा। एक है टिपिकल जुर्म की दुनिया का कैरेक्टर और एक है दुश्मनदार। लाहौर में दुश्मनदार, दुश्मनी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, एक दुश्मनदार है। तो इन दो लोगों में आपको फर्क करना पड़ेगा। मैंने कहा दुश्मनदारी में भी अगर वो बंदे मार रहा है तो ये क्राइम तो है। उन्होंने कहा क्राइम है, लेकिन उसकी रीजन ये है कि उसके अपने बंदे भी मारे जाते रहे हैं और सियासी सरपरस्ती होती है। लाहौर में तो खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जबरदस्त सियासी सरपरस्ती रही है। मियां नवाज शरीफ की, जमात के लोगों की, मियां शहबाज शरीफ की बड़ी जबरदस्त सियासी सरपरस्ती रही है। मुख्तलिफ जराइम पेशा अनासिर को, गुंडा अनासिर को, गवाल मंडी के अनासिर को बड़ी जबरदस्त सरपरस्ती रही है और आज भी है। आज जब वो हुकूमत में नहीं है, अब भी है। और ये जो जराइम पेशा अनासिर हैं, इन लोगों की पुलिस में, जहां इन लोगों के बाज पुलिस वाले जो है वो दुश्मन बन गए कि अगर इन्होंने पुलिस पे हाथ उठाया, पुलिस वाले की किसी पे गोली चलाई, जान ली, तो इनकी पुलिस में दोस्तियां भी बड़ी ठीक ठाक हैं। बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है कि ये पुलिस वालों को माल पानी देते हैं तो पुलिस वाले इनके दोस्त होते हैं। तो एक
गुंडे का दोस्त पुलिस वाला या एक डॉन का दोस्त पुलिस वाला दूसरे डॉन का दुश्मन है। तो यह बिल्कुल इसी तरह का सिलसिला है। गोगी भट्ट बहरहाल गिरफ्तार हुआ है, उसका रिमांड हुआ 2 दिन का, याद रखिएगा 2 दिन का रिमांड। पुलिस जो है वो इस वक्त ऐलानात करवा रही है। क्यों करवा रही है पुलिस ऐलानात? क्योंकि गोगी भट्ट पर जो अभी पर्चा हुआ वो पर्चा भी उसमें कुछ नहीं है। पुलिस का पर्चा बड़ा बेजान है। पुलिस अब चाह रही है कि हमें कहीं से बंदे मिल जाएं जो आकर गोगी भट्ट के खिलाफ हमें गवाही दें, केस दें और हम गोगी भट्ट के खिलाफ मामलात आगे बढ़ाएं। यह बड़ा जोर पड़ा था पुलिस पर, तो पुलिस ने बज़ाहिर, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको लोगों से मालूमात हासिल करने की बात कर रहा हूं, कुछ पुलिस वालों से हासिल होने वाली मालूमात की बता रहा हूं कि पुलिस ने बज़ाहिर ये दिखावे की कार्रवाई की है गोगी भट्ट। ये जल्द आप देखेंगे, इम्कान इस बात का है कि इससे अगर निशाना नहीं बनाया जाता तो इसे जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। ये बहुत जल्द आपके सामने होगा। अब गोगी भट्ट की स्टोरी जो है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि जिस तरह बिल्ला ट्रकम वाला था लाहौर में, ये टीपू के वालिद थे, इनकी दुश्मनियां थी बाबा से, हनीफा से और कुछ दीगर लोग थे इनसे। एक कैरेक्टर था जफरी नथ, ये भी लाहौर के अंडरवर्ल्ड के लोगों में, जुर्म की दुनिया के लोगों में बड़ा कैरेक्टर था। इसको कत्ल करवाया था टीपू ने। 2003 का ये वाकया है। और इसकी जो वालिद हैं टीपू के बिल्ला, उन्हें कत्ल करवाया बाबा और हनीफा ने उनके डेरे पर ही। और फिर ये दुश्मनियां थी, टीपू ने ये दुश्मनियां निभाई। टीपू ने बंदे जो उसके वालिद के कत्ल में मुलव्वस थे या उसके वालिद के दुश्मन थे उनको मारा। अकबर जट, हुमायूं गुज्जर, हनीफा, तो ये तमाम चीजें जो हैं हुई। अब इसमें बालाज ट्रका वाला है, ये टीपू का बेटा है। ये अब संभाल रहा है इसी तरह से इन्हीं मामलात को, और इनकी मुस्लिम लीग नून में बड़ी दोस्तियां हैं। जिस तरह एक कैरेक्टर है ख्वाजा नदीम बाइन, ये जो है ये हमजा का राइट हैंड है, हमजा शहबाज का। तो इन लोगों के ये कैरेक्टर्स रहे हैं। अब टीपू ट्रका वाला मियां शहबाज शरीफ साहब का बड़ा करीबी आदमी है। लाहौर में अगर आप किसी सीनियर रिपोर्टर से पूछें तो आपको ये जुमला सुनने को मिलेगा कि मियां शहबाज शरीफ ने गवालमंडी के एक जलसे में कहा था, गोगी भट्ट मैं जिसको चाहूं गोगी भट्ट बना दूं। क्योंकि उस वक्त गोगी भट्ट पर कुछ ऐसे लोगों ने इल्जाम लगाया था जो मियां शहबाज शरीफ के उन दिनों में करीब थे कि मियां साहब इसने हमारे बंदे मार दिए हैं। और गोगी भट्ट जो है उससे अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है कैनाल व्यू सोसाइटी से। पीटीआई की हुकूमत ने कुछ अच्छा काम किया है, जैसे मंशा बम था उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन हमारे यहां कानूनी मसाइल हैं। गोगी भट्ट की गिरफ्तारी हुई है और अब इस वक्त पता ही चल रहा है कि यह भी जो है वो बहुत जल्द छूट जाएगा। इसी तरह से एक कैरेक्टर था, इसका नाम था गोगा शेर। मैं आपको शुरू में इसके बारे में बताता था। इस पर एक फिल्म बनी थी गोगा शेर के नाम से ही। सुल्तान राही साहब ने गोगा शेर का किरदार अदा किया था। ये फिल्में पंजाब में बड़ी मकबूल हुई हैं। आपने देखा सुल्तान राही साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और कुछ और लोग, फिर बाद में मोहम्मद राना और शान ने, बाबर अली ने ऐसे किरदार अदा किए और ये बड़े मकबूल हुए। उसकी वजह यह थी कि लाहौर में पुलिस का कल्चर था। पुलिस जो थी वो एक आम आदमी पे बड़ा जुल्म करती थी। ये जो कब्जा करते थे सियासतदानों को, जो पार्टी फंड में पैसे चाहिए वो कब्जे में मदद करते थे। सियासतदान पटवारियों को ये हिदायत देते थे कि कागजात बनाओ इनके। सियासतदानों को जो कब्जा करने के लिए ताकत चाहिए होती थी वो इनसे मिलती थी। इनको कागजात की तैयारी में, बाकी मामलात में, पुलिस में अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो ताकत चाहिए होती थी वो सियासतदानों से मिलती थी। पुलिस वाले, सियासतदान और ये जराइम की दुनिया के कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स मिलकर ही सब कुछ करते थे। इस वक्त भी ये खबर आ रही है कि गोगी भट्ट की गिरफ्तारी में भी जुर्म की दुनिया के मुखालिफिन जो हैं उनकी पुलिस वालों की पीठ पर थपकी शामिल है और इसलिए यह काम हुआ है। तीफी भट्ट जो है उस पर, जो गोगी भट्ट का फुफ्फीजाद भाई है, उस पर अभी कोई खास पर्चा इसलिए नहीं है कि तीफी भट्ट इस वक्त गोगी भट्ट का दुश्मन है और पुलिस में उसके ताल्लुकात, इस वक्त की पुलिस में उसके ताल्लुकात बुरे नहीं है, अच्छे हैं। गोगी भट्ट गिरफ्तार हो गया है, लेकिन यह भी दिखावे की कार्रवाई है, यह पता चल रहा है। अब गोगी भट्ट के हवाले से आपको जो चीजें पता चल रही हैं इस वक्त मीडिया पर, उनमें आपको यह पता चल रहा है कि इसने लाहौर में यूं समझ लीजिए कि
ये जो इलाके हैं जिनमें शालामार बाग का इलाका है, इसके आसपास के इलाके हैं, दरिया की गहराई के इलाके हैं, इन इलाकों में इसने अपनी दहशत फैला रखी थी। ये जो ट्रकों वाला फैमिली है, ये जो क्लैन है, इन लोगों का बड़ा बिजनेस है और इनकी ट्रकों की तादाद जो है वो सैकड़ों में है। दुश्मनदारियां हैं इन लोगों की और बड़ी शदीद दुश्मनदारियां हैं। इन तमाम मामलात के दरमियान में ये कैरेक्टर्स मौजूद हैं। गोगा शेर के बारे में आपको बताता, गोगा शेर जो है वो आहद मलिक का बिरादर निस्बती था। मुस्लिम लीग नून के एमपीए आहद मलिक का बिरादर निस्बती था गोगा शेर, और आयशा आहद के अंकल आहद मलिक। तो ये जो है ये हमारे सामने चीजें हैं सारी की सारी। तो इन तमाम चीजों के दरमियान हमें ये पता चल रहा है कि अब गोगी भट्ट गिरफ्तार हो गया है और गोगी भट्ट पर इस वक्त जो पर्चे हैं उनमें कोई मेजर चीज नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया 2 दिन का उसका रिमांड है। एक गोगी भट्ट पे इल्जाम आया था और उसकी आपको नेट पर बाज़ जगहों पर चीजें मिलती हैं कि गोगी भट्ट ने और तीफी भट्ट ने हमजा शहबाज के सामने कुरान पे यह हलफ लिया था कि हमने टीपू को नहीं मारा। टीपू को दुबई से वापस आया था, 2010 में गालिबन मारा गया था लाहौर एयरपोर्ट पर, और खुर्रम एजाज नाम का एक कैरेक्टर था, उसने ये काम किया था। और कहा यह जाता है कि उसने तीफी भट्ट के पिस्टल से, जिगाना पिस्टल से यह काम किया था और जान ली थी टीपू ट्रकां वाला की। और फिर उसके बाद वो गिरफ्तार हो गया था, लेकिन वो भी बाद में जुर्म साबित ना होने पर जो है वो इस मुकदमे से फारिग हो गया। तो ये तमाम दहशत की अलामत अपने अपने वक्त में इसलिए रहे हैं कि इनको सियासतदानों की सरपरस्ती हासिल रही है। सियासतदान जो पार्टी के लिए पैसा इस्तेमाल करते हैं वो अब्बाजान का पैसा तो है नहीं, वो पैसा होता है कब्जा ग्रुपों का, मुनशियात का, इन तमाम कार्रवाइयों का। तुम खाओ, कमाओ, हमें दो, और फिर तुम्हारे खिलाफ अगर कुछ होगा तो हम बैठे हैं। हमें जिस किसी के खिलाफ भी कुछ करना है तो हम बताएंगे, उड़ा देना। ये पंजाब में, खास तौर पर लाहौर में, गुजरांवाला में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। एक मौके पर मियां शहबाज शरीफ साहब ने यह हुक्म दिया था पुलिस को कि जिस बंदे पे 5 पर्चे उस बंदे को उड़ा दें, आप गिरफ्तार करें, मुकाबला करें, मार दें। पुलिस ने उन दिनों में जब पुलिस को पता चला कि किसी से दुश्मनी है तो पुलिस ने कहा आपका दुश्मन है, बंदा मार दें एक, इसको उसके साथियों में शामिल करके मार देते हैं। तो पुलिस ने ऐसे बड़े बंदे मारे। ये आपको लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स, अगर आप किसी से राब्ता करें तो आपको ये कहानियां पता चलेंगी। और फिर जब उनसे, पुलिस वालों से जो मारते थे, उनका कोई अफसर पूछता कि ओए ऐकी कीता है, तो वो कहते थे जनाब पैसे लिए, ये आपका हिस्सा है, आप लें, हम भी लेते हैं। 4 बंदे मारने थे, 5वां विच शामिल करके मार देता है। ये तमाम कहानियां जो हैं ये इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, और इन तमाम कहानियों में लाहौर की सियासी सबसे बड़ी शख्सियात इन्वॉल्व हैं। और याद रखिएगा, माजी की सियासी बड़ी शख्सियात इस वक्त भी तगड़ी हैं, वो उनके साथ साथ जो अब तगड़े हुए हैं पीटीआई के लोग भी, उन पर भी इल्जाम आते हैं कि वो भी ऐसे गुंडा अनासिर से अब ताल्लुकात में हैं। तो इट इज ऑल इन द गेम। रमीज राजा ने फरमाया इट इज ऑल इन द गेम। तो ये गेम जो है ये चल रहा है, ये इसी तरह से चलता है, और हमारी सियासत में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जायज़ करार पाती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग में।